वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से मिड टर्म एग्जाम्स जो 2022 में हो रहे हैं अर्थात और ख़ास करके 23 की जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं उसके लिए यह वीडियो समर्पित है पूर्ण रूप से अर्थात बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, यानी बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र जिन छात्र छात्राओं ने लिया है उनके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के वीडियो के माध्यम से बीए थर्ड सेमेस्टर की जो मिड टर्म की परीक्षा होती है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा जिससे एग्जाम में प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। ओके, चलिए हम देख लेते हैं भाई। देखें, बीए थर्ड सेमेस्टर 2022-23 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र मिड टर्म एग्जाम्स मॉडल पेपर, यानी आपको वहाँ पर 6 प्रश्न लगभग मिलेंगे, उनमें से 3 प्रश्न आपको करने होंगे। आसानी से कर दीजिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, 1 घंटे टाइम आपको मिलता है करने के लिए, तो बहुत अच्छा समय भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, आसानी से आप कर पाएंगे उसको। पहला टॉपिक आपका है कि शिक्षा एवं दर्शन। तो सबसे पहले आपको शिक्षा और दर्शन पढ़ लेना है। आपके पेपर का क्या नाम है? आपके पेपर का नाम है, खास करके जब आप एजुकेशन विषय वस्तु लिए होते हैं, थर्ड सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं, पहुंच चुकी हैं, तो आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो यही जानना है। इसको लेकर के मैंने सिलेबस ऑलरेडी दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य, आपको ये समझना है विस्तार से। ओके, ये आपके पेपर का नाम है, यानी कि शिक्षा खास करके फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ये आपके पेपर का नाम है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं इस श्रृंखला में। सबसे पहला टॉपिक आपका बनता है शिक्षा एवं दर्शन से। शिक्षा क्या होती है सभी को पता होगा। शिक्षा क्या है भाई? शिक्षा की परिभाषा को देते हुए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी, आप सभी को पता होगा। कुछ विद्वान शिक्षा को अंतः शक्तियों को बाहर लाने की प्रक्रिया के रूप में बताते हैं। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 पढ़ाया, उसमें शिक्षा के अर्थ के बारे में विस्तार से चर्चा की। उसमें जैसे नाम आता है सुकरात का। सुकरात कहते हैं कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के सर्वमान्य विचारों को, जो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं, उनको प्रकाश में लाना होता है। अर्थात शिक्षा जो होता है वो क्या होता है? जो मनुष्य के अंदर छुपी हुई जो अंतर शक्ति होती है, या उसके मस्तिष्क मतलब कि उसके अंदर जो छुपा हुआ शक्ति है, उसको अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके जब वो बाहर लाता है, तो वही बाहर लाने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। फ्रोबेल महोदय कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो कि बालकों को की अंतः शक्तियों को बाहर प्रकट करती है, फ्रोबेल कहते हैं। ठीक है। एडिसन कहते हैं कि जब शिक्षा मानव मस्तिष्क पर कार्य करती है तो वह उसके सद्गुणों और पूर्णता को बाहर ला करके व्यक्त करती है। जबकि गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। बड़ी जबरदस्त परिभाषा गांधी जी की है। हालांकि एक एक परिभाषाओं पर मैंने चर्चा करी है, आप वीडियो देखिएगा चैप्टर 1, तो उससे आपका एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। ठीक है। कुछ विद्वान ऐसे हैं कि जो कि शिक्षा को वातावरण के अनुकूलन के रूप में मानते हैं, यानी कि जो बच्चा होगा वो वातावरण के अनुकूलन में, यानी कि वातावरण के अनुकूलन करने वाली जो प्रक्रिया होती है, अगर वो बच्चा जानता तो वही शिक्षा। यानी कि बॉसिंग महोदय कहते हैं इस संबंध में कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति को वातावरण में उन सीमा तक या उस सीमा तक व्यवस्थित करना होता है जिससे व्यक्ति एवं समाज जो होता है दोनों के लिए एक महान संतोषजनक लाभ प्राप्त हो सके, ये बॉसिंग महोदय कहते हैं। बटलर कहते हैं कि शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ व्यक्ति का एक क्रमिक सामंजस्य होता है। किसका? शिक्षा जो होती प्रजाति की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ क्या होता है? आध्यात्मिक संपत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक सामंजस्य होता है। यानी कि जो वातावरण है, अगर आप प्रकट हुए, आपका जन्म हुआ, तो आप वातावरण में समायोजन स्थापित कर ले, इतनी शक्ति आपके डेवलप हो जाए, या जो भी घटनाएं या फिर जो भी चीज़ आपके समक्ष आए उसमें आप एक प्रकार से सामंजस्य स्थापित कर ले, तो वही आप शिक्षित हैं। टी रेमंड कहते हैं कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने को शैशवावस्था से परिपक्वता जो अवस्था होती, परिपक्व की अवस्था, उस तक आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। तो ये भी शिक्षा की परिभाषा है। प्रोफेसर हॉर्न महोदय कहते हैं कि शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित सचेत मानव का अपने बौद्धिक, उद्वेगात्मक और इच्छात्मक वातावरण से
सर्वोत्तम अनुकूलन करना है। यानी कुल मिलाकर के शिक्षा के द्वारा व्यक्ति तमाम प्रकार की परिस्थिति, चाहे वो एक प्रकार से कोई परिस्थिति हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, उससे अपने आप को अनुकूलित करता है, उससे अपने विचारों को उससे सामंजस्य एक प्रकार से स्थापित करता है। जबकि प्रोफेसर जेम्स कहते हैं कि शिक्षा कार्य संबंधी अर्जित आदतों का संगठन होता है जो व्यक्ति को उसके सामाजिक और भौतिक वातावरण के योग्य बनाती है। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया होती है। कुल मिलाकर के कुछ विद्वान ऐसे हैं कि जो कि शिक्षा को समूह में परिवर्तन उत्पन्न करने के रूप में देखते हैं। जैसे उनमें नाम आता है ब्राउन का। ब्राउन कहते हैं कि शिक्षा चैतन्य रूप में एक अभिनियंत्रित या अनियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं, व्यक्ति के द्वारा समाज में परिवर्तन लाए जाते हैं। यानी आपको पता, एक ऐसा चैतन्य रूप है शिक्षा जो कि क्या करती है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। और जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो ही समाज में परिवर्तन होगा। तो कुछ लोग शिक्षा समूह में परिवर्तन उत्पन्न करने के उपाय के रूप में या उसके रूप में समझते हैं। कुछ लोग शिक्षा बालक के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के रूप में समझते हैं कि टीपी नन कहते हैं कि शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिसके द्वारा वह यथाशक्ति मानव जीवन को मौलिक योगदान कर सकता है, ये बताया। पेस्टोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास होता है। तो कुल मिलाकर के रविन्द्रनाथ टैगोर की परिभाषा भी अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके और उसे सत्य को अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। अर्थात शिक्षा के बारे में बताऊं तो शिक्षा अलग अलग तरीके से, शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। शिक्षा जब तक व्यक्ति जब से पैदा होता है, जब तक मर नहीं जाता है, तब तक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग माध्यमों से वो व्यक्ति सीखता ही रहता है। तो वो सब भी शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा कुल मिलाकर के आपकी जो आंतरिक भावनाएं हैं, आपके मन की, आपकी आत्मा की, उनका सर्वांगीण तरीके से आप अगर उसको प्रकट कर पा रहे हैं तो वो शिक्षा है। ठीक, शिक्षा के कई सारे अर्थ हैं। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी कि डायनामिक प्रोसेस है। एजुकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा क्या है, हमेशा चलने वाली, सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान से सीमित नहीं होता, ये बात भी ध्यान रखिएगा। शिक्षा का एक प्रकार से सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया भी है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ओके, इसके अलावा शिक्षा का अर्थ बालक की अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। अर्थात मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स ऑफ चाइल्ड। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा शिक्षा क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा जो है ये बाईपोलर प्रोसेस है। बाईपोलर प्रोसेस मतलब क्या होता है, इससे इसका मतलब ये है कि केवल शिक्षक ही सक्रिय होकर बालक के मस्तिष्क में ज्ञान भरने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों परस्पर सहयोग करना पड़ता है। दोनों को, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे ऊपर ही डिपेंड नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें घोर कर पिला दूं, आपको भी थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अर्थात जब आप भी सहयोग करेंगे हमारा और मैं पढ़ाऊंगा तो दोनों का तालमेल बैठेगा, दोनों में सामंजस्य होगा, तभी शिक्षा अच्छे तरीके से हम ले सकते हैं और शिक्षा के द्वारा हम कोई अच्छा निष्कर्ष या शिक्षा के द्वारा समाज में क्रांति ला सकते हैं। ठीक, तो शिक्षा क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि शिक्षा क्या है, चुंबक के दो ध्रुव हैं, एक विद्यार्थी और एक शिक्षक। ओके, दूसरा पॉइंट है आपका दर्शन। तो शिक्षा आपके समझ में आ गई क्या है, दर्शन। दर्शन माने होता है विचार। दर्शन को अंग्रेजी में फिलोसॉफी कहते हैं। फिलोस और सोफिया दो शब्दों से मिलकर के बना है जो है फिलोसॉफी, और इसका मतलब होता है, फिलोस माने होता है प्रेम, सोफिया माने होता है ज्ञान। ओके, ये बात ध्यान रखिए, यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम ही क्या होता है, अगर ज्ञान के प्रति आपका प्रेम हो जाए तो वही दर्शन है। ठीक, ज्ञान के प्रति प्रेम रखने वाला व्यक्ति दार्शनिक कहलाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गया दर्शन का अर्थ। दर्शन की परिभाषा की अगर मैं बताऊं तो दर्शन की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है। ठीक है, वो कहते हैं ग्रेलिंग महोदय की दार्शनिक खोज का लक्ष्य है ज्ञान, सत्य, तर्क, वास्तविकता, मस्तिष्क और मूल्य के बारे में प्रश्नों को समझना। यही क्या है, यही आपका दर्शन शास्त्र है।
तो जेरी कैथरीन कहते हैं कि दर्शन व्यक्तित्व, ज्ञान, नैतिकता, तर्क और मानव प्रयोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन होता है। प्लेटो कहते हैं कि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। हेजट कहते हैं कि दर्शन शास्त्र यथार्थ का तत्व दर्शन है। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि अन्य अध्ययनों की भांति दर्शन का मुख्य ज्ञान मतलब कि दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ज्ञान प्राप्त करना होता है। कुल मिलाकर के दर्शन की अलग अलग परिभाषा लोगों ने दी है। अल्फ्रेड वेबर कहते हैं कि जो है यह प्रकृति की सर्वांगीण दृष्टि में खोज है। दर्शन जो है ये प्रकृति की सर्वांगीण दृष्टि में खोज है और यह वस्तुओं की प्रकृति का एक विश्वव्यापी स्पष्टीकरण करने का प्रयास है। आपको मैं अगर सिंपल से बताऊं कि दर्शन माने क्या होता है, तो दर्शन माने विचार होता है। जैसे कि आप पढ़ लिख ली हो तो आपके अंदर कोनो वस्तु का देखो और वह वस्तु का देख कर आपके अंदर बहुत सारा विचार उत्पन्न होता है, तो वही विचार जो है वो दर्शन कहलाता है। आपने देखा कि ये काम ऐसा हो रहा है तो उस पर आपके मन में कुछ विचार होंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो कैसा है, या मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मैं बुरा पढ़ा रहा हूँ, ये आप मेरी क्लास को देख करके विचार करेंगे। तो आपने क्या किया, देखा, और देख करके दर्शन माने होता है देखना। तो जब आप किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को देख करके अपने मन में जो धारणा, पूर्वाग्रह या कुछ भी बनाते हो वह उस वस्तु के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति व उस स्थान को जिसको आपने देखा है उसके प्रति आपने जो विचार बनाया, आपके मन में तमाम सारे विचार चलेंगे, तो वही विचार दर्शन होते हैं। दर्शन का सिंपल सा, दर्शन माने देखना, देख करके जो आपके मन में विचार उत्पन्न हुए वही दर्शन है, बस। ठीक है। और जो ये सब चीज़ अध्ययन करता है दर्शन शास्त्र कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो ये दर्शन हो गया। ठीक है। दर्शन की बात की जाए तो दर्शन शास्त्र का क्षेत्र लंबा है। आपसे पूछे दर्शन शास्त्र का क्षेत्र, तो दर्शन शास्त्र में मूल्य शास्त्र, तर्क शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, तत्व शास्त्र, ये तमाम प्रकार के शास्त्र समाहित कर लिए जाते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब यहाँ पर दोनों शब्दों को हम मिला जुला करके पढ़ेंगे। तो शिक्षा और दर्शन को हमने अलग अलग समझा पहले, फिर दर्शन के बारे में मैंने बताया। अब शिक्षा और दर्शन दोनों संबंधित प्रश्न पूछता। शिक्षा दर्शन का स्वरूप भी एक प्रकार से कुछ अलग है, क्योंकि पहला तो शिक्षा में दर्शन के प्रयोग, क्योंकि शिक्षा में दर्शन का प्रयोग होता है। कैसे दर्शन का प्रयोग होता है, क्योंकि बिना विचारों के शिक्षा होगी ही नहीं। यानी कि जो जितने भी शिक्षा आप पढ़ते हैं या लेते हैं उसमें विभिन्न विद्वानों के विचार आप देखते हैं ना, तो वो विचार जो होते हैं वो खास करके दर्शन होते हैं। जैसे मैंने बताया कि फलाने व्यक्ति ने फलाने टॉपिक की ये परिभाषा दी है, तो वो विचार है। अब उन्होंने दिया है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अपने विचार, तो वो दर्शन ही है उसमें। ठीक है। तो शिक्षा में दर्शन का प्रयोग होता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि दर्शन के अंग का स्वरूप है, यानी दर्शन के अंग का स्वरूप एक प्रकार से है शिक्षा। ठीक है। तीसरी बात कि स्वयं में एक स्वतंत्र विषय अगर मान ले हम, शिक्षा और दर्शन एक प्रकार से, अगर शिक्षा और दर्शन को हम अलग अलग करेंगे तो फिर दिक्कत है। शिक्षा और दर्शन को अगर मिला लें हम तो एक नए विषय की उत्पत्ति भी हो सकती है, जिसका नाम एजुकेशनल फिलोसॉफी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र के अंग के स्वरूप में, शिक्षा शास्त्र जो है दर्शन का भी एक अंग है और दर्शन का एक अंग शिक्षा है, शिक्षा शास्त्र का एक अंग दर्शन है। कुल मिलाकर के दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है, निर्भर है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ा जाए। और दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। खास करके शिक्षा और दर्शन का संबंध की अगर मैं बताऊं तो पहला चीज़ तो ये कि दर्शन जो है शिक्षा पर निर्भर करता है कहीं कहीं पर। जैसे कि दर्शन को प्रचलित करने का साधन है शिक्षा, शिक्षा दर्शन के परीक्षक के रूप में कार्य करती है। शिक्षा के द्वारा दर्शन मतलब कि शिक्षा दर्शन जो है, दर्शन का क्या है, गत्यात्मक पहलू, यानी कि दर्शन का जो यानी विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा होता है। शिक्षा क्या है, दर्शन का हस्तांतरण करती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अगर किसी विचारों को हमको भेजना है तो शिक्षित होना पड़ेगा। दर्शन लक्ष्य प्राप्ति के साधन के रूप में होता है शिक्षा। ठीक है। शिक्षा दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करता है, ये चीज़। शिक्षा परिचायक के रूप में, शिक्षा एवं दर्शन की पारस्परिक निर्भरता एक प्रकार से है, इसमें कोई दो राय नहीं। ड्यूबी कहते हैं कि दर्शन अपने सामान्यतम रूपों में शिक्षा का सिद्धांत है। फिक्टे कहते हैं कि दर्शन के बिना शिक्षा में कभी पूर्णता आ ही नहीं सकती है। रास कहते हैं कि दर्शन और शिक्षा जो है एक मुद्रा के यानी कि एक सिक्के के दो पहलू हैं या दो सिरे हैं, और दोनों एक ही वस्तु के दो भिन्न पक्षों को प्रस्तुत करते हैं तथा दोनों पक्ष दूसरे में अंतर्निहित हैं। ओके। शिक्षा दर्शन पर भी निर्भर करती है, दर्शन शिक्षा पर निर्भर करता है। क्योंकि शिक्षा जब दर्शन पर निर्भर करती है, कैसे,
दर्शन के बिना शिक्षा पर विचार ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम सारे विचार या दर्शन मिलकर के शिक्षा का निर्माण करते हैं। दर्शन के 3 मुख्य शाखाएँ हैं, उनमें शिक्षा भी, जैसे कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा। इसको प्राप्त करने के लिए शिक्षा की मतलब कि दर्शन ज़रूरी होता है। दर्शन शिक्षा का क्या है? पथ प्रदर्शक है, यानी शिक्षा को आगे बढ़ने के लिए दर्शन का सहारा लेना पड़ता है। कई सारी चीज़ें, राजनीतिक दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। दर्शन के माध्यम से अंतिम प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति हो सकती है। सभी भी विद्वान दार्शनिक, विद्वान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के आधुनिक दर्शनों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, जैसे मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, ठीक ये सब। तो ये सब कुल मिलाकर के दर्शन और शिक्षा के बारे में कुछ बातें थी, मैंने आपको बता दिया, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके। दर्शन और अध्यापक का भी बड़ा ज़बरदस्त संबंध है। एंडरसन कहते हैं कि एक अध्यापक को कुछ दर्शनों की, जिनकी एक अध्यापक के रूप में उन्हें आवश्यकता है, उतनी जानकारी होनी चाहिए। दर्शन एक जो मतलब कि जो टीचर है उसको एक दार्शनिक भी होना चाहिए, तो सही रहता है। दर्शन का पाठ्यक्रम में भी बड़ा ज़बरदस्त महत्व है, चूँकि टी.एच. ब्रिक्स कहते हैं कि शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम के में सुधार के लिए दर्शन की आवश्यकता होती है। रस्क कहते हैं कि शिक्षा ही दर्शन पर निर्भरता, मतलब शिक्षा की दर्शन पर निर्भरता पाठ्यक्रम के अतिरिक्त और कहीं भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा स्पेंसर कहते हैं कि केवल सच्चा दार्शनिक ही सच्ची शिक्षा को व्यवहारिक बना सकता है। जेंटाइल कहते हैं कि सही मार्ग ढूंढना आवश्यक है, अन्यथा उद्देश्य सफल नहीं हो सकते। सही मार्ग द्वारा ही उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से दर्शन और पाठ्यक्रम का भी संबंध ज़बरदस्त है। पाठ्य दर्शन और अनुशासन का भी संबंध अपना है। एडम्स कहते हैं, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो है शैक्षिक अभ्यास, उसमें आधुनिक विकास, शैक्षिक अभ्यास में आधुनिक विकास एक पुस्तक है, उसमें अनुशासन के बारे में उन्होंने 3 रूपों के बारे में बताया है, दर्शन किससे संबंधित है। उन्होंने कहा प्रभावात्मक अनुशासन एक होना चाहिए, एक दमनात्मक अनुशासन होना चाहिए और एक मुक्तिवाद अनुशासन होना चाहिए। इसमें खास करके आप देखेंगे जो खास करके जो प्रभावात्मक अनुशासन है, इसमें अध्यापक का व्यवहार, समस्त स्कूल के वातावरण का प्रभाव विद्यार्थियों के स्व अनुशासन की भावना के विकास पर पड़ता है। इसमें उन्हें स्वयं ही अनुशासन को प्रेरणा मतलब बनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। और दमनात्मक मतलब उसमें क्या होता है कि अपने मनमर्जी का एक प्रकार, मतलब कि एक प्रकार से जो उसमें बच्चा स्वयं कुछ करे। इसके अलावा दमनात्मक अनुशासन में क्या होता है कि इसमें जो अनुशासन अधिकारी होते हैं उनके विचारों पर आधारित है और इसमें बालकों को कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है, शासकों की निरंकुश दमन की नीति पर आधारित है ये। यानी इसमें क्या होता है कि बच्चे को जो है एक प्रकार से अनुशासन में रख करके ज़बरदस्ती मतलब उसको पढ़ाया जाता है, स्वतंत्रता उसको नहीं मिलती है। मुक्तिवाद अनुशासन में क्या है, इस पर बच्चे को कोई स्वतंत्र नहीं है और मतलब बालक को विचार करने और अपनी लगन के अनुसार व्यवहार करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। ये एक प्रकार से लोकतंत्र की भांति है, ठीक है ये चीज़। कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। और इसी में दर्शन कई प्रकार के, भारत और पाश्चात्य दर्शन के बारे में अगर बताऊं तो पाश्चात्य दर्शन भी आपको पता होगा। जैसे पाश्चात्य दर्शन प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में अलग अलग तरीके से रहा। प्राचीन काल में पूर्व प्राचीन काल और उत्तर प्राचीन काल। प्राचीन काल में खास करके जो पूर्व प्राचीन काल है उसमें खास करके दर्शन में जैसे कि हिरेलिक मतलब कि जो है हिरेल क्लिट्स हो गए और इसके अलावा पारमेनिडाइज हो गए, थेल्स हो गए, एनकास मतलब सागोरस हो गए, पैथागोरस हो गए, ये इन सभी लोगों ने एक प्रकार से विचार दिए हैं। तो और उत्तर प्राचीन काल में सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, इन सभी का दर्शन है, ठीक है। मध्यकाल में आते आते पाश्चात्य दर्शनों में, मध्यकाल को धार्मिक दर्शन का एक प्रकार से काल कहा जाता है खास करके पाश्चात्य दर्शन में। और इसी काल में ईसाई धर्म के दर्शन का विकास होता है और मध्यकाल में जो अगस्टिन थे और एक प्रकार से एक्विनास, इन लोगों का नाम आता है। आधुनिक काल में आते आते आप देखेंगे इरेस्मस हो गए, उनके विचारों की आधुनिक काल में शुरुआत होती है। और ख़ास करके 1509 ईस्वी में इरेस्मस ने विवाह दर्शन की पुस्तक लिखी, उसका नाम था मूर्खता की प्रशंसा। इसमें और बाद में लाक आते हैं, रूसो, बेकन, देकार्ते, तमाम प्रकार के लोग, पेस्टालॉजी, हॉवर्ट, फॉवेल, तमाम प्रकार के दार्शनिक आते हैं। और इसके बाद में मैं बताऊं आपको भारतीय दर्शन की, तो भारतीय दर्शन का प्राचीन और मुख्य सबसे पुराना जो दर्शन है, प्राचीन दर्शन, वो भारतीय दर्शन ही है और सबसे ज़बरदस्त दर्शन भी है। जिसमें आप देखते हो सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, वो मतलब कि वेद है, दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। और 4 वेद है, आप सभी को पता होगा, एक ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है और एक अथर्ववेद है, जिसको हम एक प्रकार से बात किया। और वैसे मूल वेद जो है, मूल वेद वो ऋग्वेद है। 3 वेद जो है इसी के ज्ञान से उत्पन्न हुए हैं, ऋग्वेद के ही ज्ञान से। वेदों की स्तुति श्लोक वेद मंत्र कहलाते हैं,
वेद मंत्र के चार प्रकार हैं। एक तो संहिता है, एक बानामण है, और एक आर्यणक है, और एक उपनिषद है। संहिता माने होता है स्तुति, और बानामण माने होता है उपासना, आरण्यक माने होता है यज्ञ की विधि, और उपनिषद माने होता है ईश्वर के गुण व स्वरूप के बारे में बताया, तो उपनिषदा। ठीक है, तो इस एक प्रकार से आप देखेंगे ये सब होता है। इसका मतलब कि वेद के चार प्रकार है। कितने प्रकार हैं? चार प्रकार। संहिता, बानामण, आरण्यक और उपनिषद। ओके, तो संहिता माने स्तुति उसमें बताई गई संहिता में, बानामण में उपासना करने के बारे में, आरण्यक में यज्ञ विधि, और उपनिषदों में ईश्वर के गुण व स्वरूप के बारे में। वैसे वेदों से उत्पन्न 6 दर्शन है, 6 दर्शन जिसको षड्दर्शन कहते हैं हम। उनमें कौन कौन सा? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा। ठीक है, ये 6 हैं। तो न्याय मतलब क्या होता है? न्याय दर्शन के अनुसार ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ही ब्रह्मांड का निर्माण करता है, पालन करने वाला है, और संहार करने वाला कौन है? ब्रह्म ही है। तो ये न्याय का सिद्धांत कहता है, न्याय। वैशेषिक मतलब होता है, वैशेषिक जो है दर्शन का उद्देश्य अपवर्ग को प्राप्त करना है। इसमें सांसारिक सामग्री यानी प्रकृति को 7 प्रमेय या विभाग जिसको बोलते हैं उसमें बांटा गया है। अब ये 7 प्रमेय कौन कौन से, 7 विभाग कौन कौन से हैं प्रकृति? उसमें कर्म, गुण, द्रव्य, विशेष, सामान्य और सामुआय और अभाव। ठीक है, कर्म कौन? पहला कर्म, दूसरा गुण, तीसरा द्रव्य, चौथा विशेष, और एक प्रकार से, और अगला 5वां सामान्य, 6वां कौन सा है आपका? सामुआय, और 7वां है अभाव। ये वैशेषिक है। सांख्य की मैं बात करूँ तो इस दर्शन के अनुसार सृष्टि के मुख्य तत्व प्रकृति है तथा पुरुष है। जब पुरुष तथा प्रकृति की सहायता से सृष्टि का निर्माण होता है तो उसमें सत, रज और तम इन 3 गुणों की साम्यावस्था नहीं रहती है। पुरुष कर्माधीन है, पुरुष प्रकृति से अलग सृष्टि का प्रमुख तत्व है। ये सांख्य दर्शन कहता है। इसके अलावा अगला दर्शन है योग दर्शन। दर्शन की क्रियाओं को सिद्ध करता है। ये योग दर्शन जो है ये क्रियाओं को सिद्ध करता है, दार्शनिक क्रियाओं को। इसमें 8 चीज़ें बताई गई, 8 अंग हैं। यम, नियम, प्राणायाम, आसव, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। ये योगा दर्शन का ये एक प्रकार से 8 अंग है। यम, नियम, प्राणायाम, आसव, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। क्लियर? इसके अलावा वेदांत दर्शन की मैं बात करूं तो इसका जन्म जो हुआ है वेदांत दर्शन का, ये उपनिषदों से हुआ है, और ब्रह्म ही सही है तथा बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब गलत है। मतलब बाकी सब मिथ्या, बाकी सब कुछ नहीं है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ये वेदांत दर्शन कहता है। इसके अलावा आता है लास्ट मीमांसा। 6वां दर्शन जो है वो मीमांसा है। मीमांसा में कर्मकांड का विशेष वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से भारत में ये 6 दर्शन जो है एक प्रकार से जो प्राचीन भारतीय दर्शन है बहुत ज़बरदस्त है, ये दर्शन थे। तो दर्शन और शिक्षा के बारे में विस्तार से मैंने लगभग आपको जानकारी समझा दी। निश्चित तौर पर आपको अब कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता, मतलब कि लगभग इतना आधा मैंने आपको बता दिया कि अगर 2 से 3 बार इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर आपके समझ में आ जाएंगी। अब आगे थोड़ा सा हम समझते हैं। अगला पॉइंट है प्राचीन भारतीय दर्शन वेदांत। वेदांत का थोड़ा सा परिचय जानेंगे। ठीक है, वेदांत दर्शन के संबंध में जानने से पहले यह जानना आपको आवश्यक है कि वेदांत होता क्या है। वेदांत शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? वेदों का अंत। वेदांत का मतलब क्या है? वेदों का अंत। यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है वेदांत। वेद प्लस अंत, यानी कि वेद धन अंत बराबर वेदांत। तो वेदों का अंत मतलब कि वेदों का अंतिम भाग जिसको बोल सकते हैं। प्रारंभ में क्या था कि इस शब्द में उपनिषद का बोध होता था। उपनिषद के आधार पर जिन विचारों का विकास हुआ उसके लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। वेदों के 3 भाग माने जाते हैं, वैदिक मंत्र और एक ब्राह्मण और उपनिषद, ये एक खास करके वेदांत। तो उपनिषद का अर्थ है जो ईश्वर के पास पहुँचाए, मतलब जो ईश्वर के पास, उपनिषद का मतलब क्या है? जो ईश्वर के पास पहुँचाए। इसका मतलब ये हुआ कि गूढ़ सिद्धांतों को गुरु के पास बैठकर समझना पड़ता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में कर्मकांडीय ब्राह्मण को ज्ञान मिलता था तथा वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम में जंगल में रहकर संसार के रहस्य और जीवन दर्शन को जानने का प्रयास किया जाता था मनुष्य के द्वारा। इस प्रकार जो ज्ञान के समीप ले जाता है वह वेदांत है। वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, क्लियर हो गई?
और ख़ास करके आप देखिएगा प्रस्थान के नाम से गीता, उपनिषद एवं ब्रह्मसूत्र जाने जाते हैं। मोक्ष के 4 साधन माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शिक्षा मोक्ष के लिए ही होती है। ये तमाम सारे वेदांत दर्शन में ही बताए गए हैं। शंकराचार्य की अगर बात करूँ मैं, तो शंकराचार्य भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका जन्म केरल में हुआ था और मालाबार तट पर कालादी ग्राम है वहीं पर हुआ था। 788 ईस्वी से 820 ईस्वी तक जो है खास करके आप देखेंगे इनका समय माना जाता है। और ये विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। छोटी उम्र में इतिहास, पुराण, महाभारत, स्मृति, वेद, वेदांत ये सभी दर्शन के ज्ञाता थे, विचारक थे, व्याख्याकार थे ये, ठीक है, सुयोग आयोजक थे। इनके द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए हैं। ठीक, अद्वैतवाद ही आधुनिक युग में वेदांत के रूप में स्वीकार किया गया है। और इनके द्वारा खास करके शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मठ हिंदू धर्म के आधार माने जाते हैं। पहला पूर्व, पूर्व माने ऋग्वेद या गोवर्धन मठ पुरी में है जो कि। दूसरा पश्चिम, पश्चिम में सामवेद, पश्चिम सामवेद का द्योतक है, यानी शारदा मठ की स्थापना द्वारिकापुरी गुजरात में है, चारों धाम जिसको बोलते हैं, ठीक वो। इसके अलावा उत्तर दिशा में कौन है? अथर्ववेद। अथर्ववेद से का एक प्रकार से इंडिकेट किसको करता है? ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ जो है बद्रीनाथ में है। इसके अलावा दक्षिण दिशा में कौन है? यजुर्वेद, यानी कि श्रृंगेरी मठ है वहीं पर, रामेश्वरम। तो एक प्रकार से आप देखेंगे ये अद्वैतवाद के को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे अद्वैतवाद ही आधुनिक युग में वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है। और 4 मठ जो है हिंदू के धर्म के आधार पर माने जाते हैं। सबसे ज़बरदस्त गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी मठ। गोवर्धन मठ जो है पूरब में है, ऋग्वेद का द्योतक है, पुरी में है। जो शारदा मठ है सामवेद का द्योतक है, पश्चिम दिशा में है, द्वारिकापुरी यानी गुजरात में। ठीक है, अथर्ववेद मतलब कि ज्योतिर्मठ जो है अथर्ववेद का द्योतक है, उत्तर दिशा में है बद्रीनाथ। ठीक है, श्रृंगेरी मठ की बात की जाए तो आप देखेंगे यजुर्वेद का द्योतक है, दक्षिण दिशा में है रामेश्वरम। तो विश्व का अद्वैतवाद का ज्ञान देकर के 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ में अपने शरीर को त्याग देते हैं शंकराचार्य जी। तो इस प्रकार से अद्वैतवाद जो है बहुत ज़बरदस्त है। और शंकराचार्य का वेदांत भारतीय चिंतन धारा का चरमोत्कर्ष है। और आज भारत में जितने भी दर्शन आए हैं उन पर वेदांत का कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर दिखाई पड़ता है। जब हम वेदांत दर्शन की बात करते हैं तो हमारा मतलब है शंकराचार्य के अद्वैतवाद से। सिंपल सी बात है बस, यानी कि अद्वैतवाद इज इक्वल टू वेदांत। शंकराचार्य के वेदांत में दर्शन का जो है मूल विषय संपूर्ण सृष्टि है। अद्वैत का मतलब होता है परमात्मा और आत्मा दो नहीं है, एक ही है। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। और इस परमात्मा को उन्होंने ब्रह्म कहा है, यानी कि परमात्मा जो है उसको ब्रह्म कहा है। और परमात्मा और आत्मा दोनों एक नहीं है, मतलब कि दोनों मतलब कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। ये अद्वैतवाद। आ माने होता नहीं, द्वैत माने होता दुई, तो दो नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। ठीक है, ये बात इन्होंने कही, किसने? शंकराचार्य ने। ओके, और इन्होंने कहा कि ब्रह्म जो है अनादि अनंत और निराकार है। ठीक, ब्रह्म जो होता है ये अपनी इच्छा से अपने अंदर माया शक्ति का निर्माण करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो शंकर जो है शंकराचार्य अपने वेदांत में केवल ब्रह्म की शर्तों को स्वीकार करते हैं। अद्वैत दर्शन के अनुसार इन्होंने बताया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है। क्या कहा? ब्रह्म सत्यम जगन्य मिथ्यम, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है, संसार क्या है? मिथ्या है। ये अद्वैत दर्शन है। शंकराचार्य आत्मा को ब्रह्म का रूप और परमात्मा को ब्रह्म का साकार रूप मानते हैं। शंकराचार्य क्या मानते हैं? आत्मा को ब्रह्म का रूप मानते हैं और परमात्मा को ब्रह्म की साकार प्रतिमा, साकार रूप मानते हैं। शंकराचार्य ने ज्ञान को 2 भागों में बांटा है। पहला अपरा यानी कि लौकिक यानी व्यवहारिक ज्ञान, दूसरा परा यानी आध्यात्मिक ज्ञान। अपरा माने होता है यानी कि जो एक प्रकार से यह वस्तु जगत और मानव जीवन से संबंधित ज्ञान जो होता है, इसी को ऊपरी ज्ञान कहते हैं हम। यानी कि केवल जैसे मनुष्य एक प्रकार से, वैसे जो व्यवहारिक उपयोगिता के लिए ज्ञान हो गया। परा माने होता है जैसे कि मान कि हम के सच्चा ज्ञान, जिसको जैसे गीता हो गया, वेद, ब्राह्मण, ये सब आदि ग्रंथ अगर पढ़ें, इसके लिए श्रवण मनन और इसके अलावा निधि ध्यासन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है? जिससे आपको ज्ञान मिलेगा और ज्ञान के माध्यम से आपका मार्ग खुलेगा मोक्ष के लिए। तो जिसका अंतिम लक्ष्य, मतलब मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद सत्यम या सत्य ज्ञान मनंत ब्रह्म, ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने बताया।
कुल मिलाकर के अद्वैतवाद की अगर मौलिक सिद्धांतों की बात की तो अद्वैतवाद में कहा गया है, अद्वैतवाद में, कि संपूर्ण जगत क्या है, ब्रह्म निर्मित है। यानी ब्रह्म के द्वारा सकल माने होता है संपूर्ण, संपूर्ण जो सारा का सारा संसार है वो किसके द्वारा निर्मित है, ब्रह्म के द्वारा। यानी कि द होल वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाई ब्रह्मा। ओके। इसके अलावा दूसरा जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है वो है आत्मा ब्रह्म का अंश है। आपसे पूछेगा अद्वैतवाद के बारे, तो भारतीय प्राचीन दर्शन वेदांत जो है अद्वैतवाद ही है। तो अद्वैतवाद का जो दूसरा मौलिक सिद्धांत है वो है आत्मा ब्रह्म का अंश है, यानी सोल इज पार्ट ऑफ ब्रह्म। ठीक है, क्या है, आत्मा जो है वो ब्रह्म का अंश है। तीसरा जो मौलिक सिद्धांत है अद्वैतवाद का वो है असीमित ज्ञान और शक्ति का भंडार। क्या, असीमित ज्ञान और शक्ति का भंडार है कौन, ब्रह्म। ओके, यानी ह्यूमन इज स्टोर ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज एंड पावर। मनुष्य जो है खास करके वो क्या है, असीमित ज्ञान और शक्ति का भंडार है। मानव जो है शरीर में आत्मा होती है, आत्मा ब्रह्म का चूंकि अंश है जो कि सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। इसीलिए मानव जो है, मानव या जीव जो है असीमित ज्ञान और शक्ति का भंडार माना जाता है। जीवो ब्रह्म ना परहा, यानी माया शक्ति के कारण ब्रह्म और आत्मा में अंतर नहीं दिखाई देता है, पर माया का पर्दा हटते ही ब्रह्म और आत्मा में अंतर दिखाई देने लगता है। कुल मिलाकर के एक प्रकार से असीमित ज्ञान और शक्ति का भंडार मनुष्य के पास है, वो अपनी उपयोगिता के, अपनी यूज़ मतलब कि एक प्रकार से क्षमता के हिसाब से उसका यूज़ करता है। और चौथे अद्वैतवाद का जो मौलिक सिद्धांत है वो है संपूर्ण जगत असत्य यानी नाशवान है। यूनिवर्स इज मॉर्टल, यानी कि क्या है, असत्य है, नाशवान है, संपूर्ण जगत क्या है, नाशवान है। ठीक, केवल ब्रह्म ही ऐसा रूप है जो नित्य है, सत्य है। नयनम छिदन शस्त्राणी नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ठीक है, इसके अलावा पांचवा जो अद्वैतवाद के मौलिक सिद्धांत में है वो है कि मानव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। जो है यानी कि जो फाइनल एम है मनुष्य का वो क्या है, मतलब कि सॉल्वेशन, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना। सॉल्वेशन इज फाइनल एम ऑफ ह्यूमन। ओके, ये अद्वैतवाद का मौलिक सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है, छठवां सिद्धांत है अद्वैतवाद का, वो अद्वैतवाद में कहा गया कि मानव जीवन का विकास पूर्व जन्म के कर्मों एवं वर्तमान जीवन पर निर्भर करता है। आपका जो पूर्व जन्म है उसका क्या कर्म आपने किया था, करहि करावहि भंजहि सोई और उमा मरम जानई कोई कोई। कहने का कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि ते तस फल चाखा। ठीक है, जन्म जन्म एक प्रकार से आप जो कर्म करते हैं, अगर आप इस जन्म में गलत कर्म करेंगे तो जो अगला जन्म आपका होगा, नेक्स्ट जन्म होगा, अगली पीढ़ी मतलब अगला एक प्रकार से जब योनि में आप जाएंगे तो आपको फिर से कष्ट सहना पड़ेगा। यानी गलत कर्म करोगे तो गलत प्रभाव वहाँ पर भी दिखेगा और सही करोगे तो सही प्रभाव दिखेगा। ये अद्वैतवाद कहता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। ह्यूमन डिपेंड ऑन प्री एक्शन एंड प्रेजेंट एक्शन, दोनों एक प्रकार से डिपेंड होता है मनुष्य। इसके अलावा श्रवण मनन और निधिध्यासन, निधिध्यासन का ज्ञान जो है एक प्रकार से अद्वैतवाद में दिया था कि कैसे श्रवण करना है। श्रवण माने सुनना, मनन माने होता है एक प्रकार से मन में एक प्रकार से थोड़ा सा लगातार मनन करना और डेली करना, ये चीज़। इसके अलावा ब्रह्म के रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ ब्रह्मा, ये अद्वैतवाद के मौलिक सिद्धांत हैं। ब्रह्म के शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म के दो रूप हैं, एक सगुण है एक निर्गुण। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म जो है वो अदृश्य है, यानी दिखाई नहीं पड़ता है, यानी कि सगुण मतलब कि निर्गुण सगुण द्विब्रह्म है अनूपा। ठीक है, ये निर्गुण ब्रह्म है जो है वो अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है सगुण प्रतिमा तो भगवान श्री राम की एक प्रकार से बताया ही तुलसीदास जी महाराज ने। और दूसरा रूप भी इन्होंने बताया कि आनन रहित सकल रस भोगी बिन बानी बकतावड़ जोगी, यानी कि आनंद मुँह से रहित है प्रभु, और आनंद रहित, आनंद माने होता है मुँह, रहित मतलब बिना मुख के हैं। सकल रस भोगी, सकल माने होता सब, रस माने होता रसों का पान करने वाले, बिना मुंह के ही सारे के सारे भोग, सारे के सारे चीज़ों को खाने और स्वाद लेने में सक्षम प्रभु हैं। आनन रहित सकल रस भोगी बिन बानी वक्ता बड़ जोगी, बिना बाणी के ही बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत बड़े योगी हैं प्रभु, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। और आगे क्या कहा
कि बिनु पग चलय सुनय बिन काना, यानी कि बिना पग के चलते हैं प्रभु, बिना कानों के सुनते हैं, बिना मुंह के खाते हैं। सोचिए, प्रभु की कृपा से यहाँ तक बताया गया है कि पंगु लंघते गिरम, अगर प्रबस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, और गरुड़ सुमेरु रेन समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अगर आप प्रबस नगर की, जैसे जब हनुमान जी जो है लंका जाने लगे, लंकनी मिली रास्ते में, लंकनी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो चोरी करके, ऐसा है छुप करके जो है मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी से कहा कि मैं जो चोरी करता हूँ उस पर मेरा जो है ध्यान जरूर चला आता, लंकनी ने बोला। हनुमान जी कहा अच्छा, कहा कि हनुमान जी ने अपना स्वरूप विस्तार किया और तुरंत एक मुटिका एक महाकप की, मुटिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ढन मानी, और पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पान कर विनय सशंका, जब राम नहीं ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, कि बिकल हुअस तई कपि के मारे, ओ तब जानेस निश्चर संघारे, तात मुअर यति पुण्य बहुता, और देखो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुलायक यंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। इसके बाद में चौपाई आती है कि प्रबस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, और गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाही। लंकनी अपने मुंह से कहती है कि हे प्रभु, मुझे पता चल गया कि आपके राम जी के दूत हो। मैं आपसे कहती हूँ कि जो व्यक्ति प्रबस नगर कीजिए सब काजा, आप नगर में प्रवेश करके सारे काज को कीजिए, हृदय राखी कौशलपुर राजा, लेकिन अपने हृदय में भगवान कौशल अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम का ध्यान कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि गरल सुधा, गरल माने विष, सुधा माने अमृत, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, यानी कि जो रिपु यानी दुश्मन, मित्रता में यानी कि दुश्मन मित्र हो जाता है, जो विष होता है अमृत में बदल जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, यानी कि गोपद जो होता है एक प्रकार से गोपद, यानी कि जो एक प्रकार गोपद सिंधु, सिंधु माने होता है समुद्र, वो गऊ के खुर के समान प्रतीत होने लगता है। और अनल सितलाई, अनल माने होता है अग्नि, सितलाई माने शीतलता प्रदान करने लगता है, यानी कि जो अग्नि होती है शीतलता प्रदान करने लाती है। कब? जब आप अपने विश्वास के साथ, दृढ़ जो है इरादा, एकदम से विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, पक्की इरादे के साथ जब आप भगवान को अपने हृदय में बसाते हैं और उसके बाद में कोई कार्य करते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये होता है एक प्रकार से ब्रह्म के एक प्रकार से कई सारे, और ब्रह्म में खास करके आपको अगर समझना है तो कई सारे रूप हैं प्रभु के। तो उन रूपों में खास करके तुलसीदास जी ने महाराज ने भी सगुण और निर्गुण दोनों रूपों के बारे में अच्छे तरीके से बताया है, और प्रभु के बारे में अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, हर चीज़ों के बारे में बताया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा निर्गुण भी है। तो अब ब्रह्म के जो दो रूप होते हैं, इसका अद्वैतवाद एक प्रकार से बताता है कि दो रूप हैं प्रभु के। ठीक है, इसके अलावा 9वां सिद्धांत है अद्वैतवाद का, वो है चातुष्ट साधन की आवश्यकता। चातुष्ट साधन की आवश्यकता में शंकराचार्य जी कहते हैं कि जैसे कि चातुष्ट साधन क्या है? श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। इसके लिए आपको मतलब कि चतुष्ट पालन करना अनिवार्य है। चतुष्ट पालन मतलब 4 साधन। कौन साधन? पहला साधन है कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक,
नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यानी ब्रह्म आत्मा परमात्मा शरीर पदार्थ जगत। ब्रह्म क्या है? शरीर है, आत्मा पदार्थ है, परमात्मा जगत है, संसार है। ये दूसरी बात, भोग विरक्ति, लौकिक पारलौकिक भावों की इच्छा नकारना, ये एक प्रकार से ये भोग विरक्ति है। इसके अलावा समदमादि संयम, जो है समदादि संयम का मतलब होता है मन पर अपने संयम रखना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, सुख दुख को सहना। सुख दुख को कैसे सहना चाहिए? उसमें इसके बारे में एक श्लोक है, खास करके श्लोक है कि उद्देत सविता तामस ताम्र संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। जिस प्रकार से सूर्य उदय होते समय भी लाल होता है, अस्त होते समय भी लाल होता है, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य को सुख दुख में एक समान रहना चाहिए, सुख दुख को सहना चाहिए। ठीक है, चूंकि सुख मिला है तो दुख अवश्य मिलेगा, और दुख जीवन में आया है तो दुख का अंधकार जरूर मिटेगा, सुख अवश्य आएगा। तो कभी मेरे प्यारे दोस्तों जीवन में घबराना नहीं। आज आपको कठिनाइयों का सामना अगर आप आज कर रहे हैं तो कल आपके जीवन में खुशियां अवश्य आएंगी। ये कहता है आपका अद्वैतवाद। इसके अलावा अगला है जो है मुमुक्ष तत्व। मुमुक्ष तत्व माने होता है मोक्ष की कामना। ये 4 तत्व हैं, तो चातुष्ट साधन की आवश्यकता अद्वैतवाद के मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो ये था अद्वैतवाद के मौलिक सिद्धांत, मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये सब क्लियर हो गया भाई। तो ये था शंकराचार्य का एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे विचार, जो कि मैंने आपको बता दिया। ओके, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि चर्चा करेंगे हम आने वाले समय में, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब आगे समझते हैं अगला पॉइंट आपका कौन सा भाई? अगला पॉइंट है आपका भगवत गीता। प्राचीन भारतीय दर्शन का परिचय जो होगा, प्राचीन भारतीय दर्शन में भगवत गीता भी आती है, तो भगवत गीता आपको पढ़नी पड़ेगी। भगवत गीता में 18 श्लोक हैं, आप सभी को पता होगा। और महाभारत के युद्ध के दौरान, उसके ठीक पहले आप देखिएगा, महाभारत का सेना कौरव की इधर खड़ी है, सामने पांडव की उधर खड़ी है कुरुक्षेत्र के मैदान में, और बीच में प्रभु श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं। अर्जुन एक प्रकार से महारथी हैं, भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं, और सारथी होने के नाते भगवान श्री कृष्ण बीच में ला करके रथ अपना रोक देते हैं। और वहीं पर आप देखिएगा कि अर्जुन के मन में तमाम सारे प्रश्न उठते हैं, और वही समय प्रभु अर्जुन के तमाम सारे प्रश्नों के उत्तर को देते हैं, उपदेश देते हैं। इसी जो है एक प्रकार से वाक़ये को श्रीमद् भगवत गीता के नाम से एक प्रकार से जाना जाता है, और पूरा विश्व प्रसिद्ध है। ये महाभारत जो एक प्रकार से है, वो महाभारत एक महाकाव्य है, उसमें पर्व है। महाभारत काव्य महाकाव्य जो है वो पर्वों में बटा है। उसमें भीष्म पर्व जो है, उस भीष्म पर्व का अंग है भगवत गीता। और गीता में कितने अध्याय हैं भाई? तो 18 अध्याय हैं गीता में, लगभग 700 श्लोक हैं गीता में। और आज से लगभग 5560 वर्ष पहले गीता का ज्ञान बोला गया था, गाया गया था। किसके द्वारा? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा गीता को गाया गया था कि यदा यदा हि धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्यः। इस प्रकार से यत्र योगेश्वरः किषणौ यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्विभूतिः धूर्वानीति मतिर्ममः। इस प्रकार से तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दयोबलं तदेव लक्ष्मीपतियुग स्मरामि। इस प्रकार से यानी कि आप देखेंगे गीता में कई सारे श्लोक हैं, बड़े ज़बरदस्त। गीता अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कोई भी प्रश्न आपसे कोई कुछ भी करेगा तो आप आसानी से उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। गीता की गणना जो है वो प्रस्थान त्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद व ब्रह्मसूत्र भी शामिल किए जाते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है। उपनिषदों को गौ तथा गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। आशा यह है कि उपनिषदों की जो आध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में जो है एक प्रकार से जो है अश्वत्थ विद्या, अनादि जन्म ब्रह्म के विषय में अव्यय पुरुष विद्या, परा प्रकृति तथा
मतलब जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या, अपरा प्रकृति अथवा भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विद्या। इस प्रकार से वेदों के ब्रह्मवाद, उपनिषदों के अध्यात्म, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री अगर मिलेगी तो आपको गीता में दोनों की चीज़ें आपको मिल जाएगी। यानी अगर आपको भारतीय दर्शन के बारे में विस्तार से जानना है, समझना है, तो आपको गीता ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। और पुष्पिका खास करके आप देखेंगे ब्रह्म विद्या कहा गया है। पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है गीता को। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो गीता में 18 अध्याय है। आपको पता होगा गीता जो कर्मवाद पर आधारित है। ठीक है, माँ फलेषु कदाचन। गीता में आत्मा को अजर, अमर और अविनाशी बताया गया है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति यापो न शोषयत मारुतः। गीता की मैं अगर खास करके बात करूं तो नयन उसमें यानी आत्मा के बारे में, आत्मा को अजर और अविनाशी बताया गया। नैनम छिद्द, नयन माने आत्मा, नयनों को शस्त्रों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना तो अग्नि के द्वारा इसको जलाया जा सकता है। न चैनम क्लेदयन्ति आपो, ना शोषयत मारुतः, न जल में डुबोया जा सकता है, और ना ही एक प्रकार से मारुत के द्वारा इसको सुखाया या उड़ाया जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि ये आत्मा है। तो कुल मिलाकर के गीता जो है 18 अध्याय में बटी हुई है। पहले अध्याय की अगर मैं बात करूं तो पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, और यह गीता के उपदेश का विलक्षण नाटकीय रंगमंच को प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही कौतूहल शांति के लिए नहीं अपितु जीवन की प्रगाढ़ समस्या के समाधान के लिए एक दूसरे के समक्ष होते हैं। अर्जुन का व्यक्तित्व शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों की प्रभुत मात्रा से बना था। इन चारों के गुणों के ऊपर दो गुण और थे, एक क्षमा थी और दूसरी प्रज्ञा। बल प्रधान छात्र धर्म से मिलने वाली स्थिति में पहुंचकर सहसा अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे ही तरह के मनोभाव का आक्रमण होता है, और वो है कापर्णिका। उसके मन में एक विचित्र प्रकार की करुणा भर गई है अर्जुन के। उसका छात्र स्वभाव समाप्त हो गया है। जिस दायित्व के लिए वह कटिबद्ध हुआ था अर्जुन, उससे वह अलग हो गया है। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पहलू में उसके कथन धर्मयुक्त जान पड़ते हैं, परंतु उसके स्वयं ही उसके कापर्ण दोष कहा है। यह माना है कि मन की इस कायरता की वजह से उसका जन्मसिद्ध स्वभाव समाप्त हो गया था। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था अर्जुन कि युद्ध करे या वैराग्य ले ले, क्या करे क्या ना करे, कुछ में समझ में नहीं आ रहा था अर्जुन को। कि सामने तो पितामह भीष्म खड़े हैं, सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, सामने कृपाचार्य जी महाराज कुल गुरु खड़े हैं, ठीक है, आचार्य द्रोण, ये तमाम प्रकार के, अश्वत्थामा खड़ा है, दुर्योधन खड़ा है जो कि भ्राता है, भाई है, और 100 भाई खड़े हैं दुर्योधन के। तो ये सोचिए, मामा जो है शल्य खड़े हैं, उधर से मामा शकुनी खड़े हैं। ठीक, तो ये तमाम प्रकार की जो एक प्रकार से चीज़ें हैं, सबको देख करके कि अपने ही सब कुछ हैं, तो ये सब चीज़ें। तो पहले अध्याय में अर्जुन के साधारण रीति से भूमिका रूप में ईश्वर से अपनी स्थिति कह दी, यानी अर्जुन की जो मनः स्थिति थी पहले अध्याय में अर्जुन उनको बताते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता यवस्वा मामकश्च पांडवस पुत्रः किम कुर्वन्ति संजय। संजय से कहते हैं कि संजय कौन था? संजय जो था उसको दृष्टि दी थी किसने? सारथी था, उसको दृष्टि दी थी महर्षि वेदव्यास जी ने। महर्षि वेदव्यास जी चूँकि इनके जो है कुल के ही थे, उनके महारानी थी, उनके वही उन्हीं के पुत्र थे, ठीक है, महर्षि वेदव्यास। तो महर्षि वेदव्यास की बात करूं तो उन्होंने कहा था कि धृतराष्ट्र ने कहा था कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं। तो धृतराष्ट्र कि उस वेदव्यास जी ने कहा था कि ठीक है, तो मैं तुमको दृष्टि दे रहा हूँ, दृष्टि। तो उसने कहा था कि मैं तो पहचान ही नहीं पाऊंगा, धृतराष्ट्र ने, कि युद्ध कौन कर रहा है, कि दुर्योधन कौन है, अर्जुन कौन है, भीम कौन है, नकुल कौन है, सहदेव कौन है, युधिष्ठिर कौन है, और श्री कृष्ण जी कौन है, मैं तो पहचान नहीं पाऊंगा। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे सारथी संजय को दृष्टि आप दे दीजिएगा, ये यहीं से देख करके मुझे बता देंगे। तो वही दृष्टि मिल गई थी किसको? संजय को। और संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता यवस्वा, हे संजय, मेरे और पांडव पुत्रों के बीच में इस समय वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा पूछ रहे हैं। दूसरे अध्याय में क्या है? दूसरे अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग है। सांख्य योग में आप देखेंगे इस दूसरे अध्याय में जीवन की दो प्राचीन सम्मानित परंपराओं का तर्कों के माध्यम से वर्णन किया गया है। अर्जुन को उस कृपण दशा में रोता हुआ देख करके कृष्ण ने उनको याद दिलाया कि इस तरह का जो क्लैब्य है
और हृदय की क्षुद्र कमजोरी है, अर्जुन जैसे वीर पुरुष के लिए सही नहीं है। वो अर्जुन को एक प्रकार से एक प्रकार से मोटिवेट करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे अर्जुन को संदेह हुआ कि क्या ऐसी बुद्धि पाना संभव है। अर्जुन को कहीं ना कहीं पे व्यक्ति कर्म करे फल की इच्छा ना रखे उसकी क्या स्थिति होगी, यह एक व्यवहारिक शंका थी। ये भगवान इसमें कहते हैं कि हाँ भाई तू कर्म करता रहे फल की इच्छा मत कर। तो भाई कोई व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कैसे कर्म करेगा। तो ये अर्जुन के मन में प्रश्न था, शंका थी। उन्होंने पूछा भगवान से कि एक प्रकार से कैसे करता है, आना जाना खाना पीना कर्म करना उनमें लीन भी होकर भी निर्लेप कैसे रहा जा सकता है प्रभु से। कृष्ण ने कितने ही प्रकार की बाहरी इंद्रियों की तुलना में मन के संयम की व्याख्या करी है। काम क्रोध डर राग द्वेष के द्वारा मन का सौम्य भाव बेकार हो जाता है और इंद्रियां बस में नहीं रहती। कई प्रकार की चीज़ें बताई जाती हैं। तो इस प्रकार से हर चीज़ को बताने का प्रयास किया गया है इसमें। और आध्यात्म परिभाषा में आप देखेंगे तो जो है गीता में ब्रह्म स्थिति कहा गया है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि कई सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तीसरा अध्याय जो है सांख्य की व्याख्या का उत्तर सुनकर के कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय में अर्जुन ने इस संदर्भ में और गहरा उतरने के लिए स्पष्ट प्रश्न किया है। सांख्य और योग इन दोनों मार्गों में आप सर्वश्रेष्ठ किसे समझते हैं, क्यों नहीं यह निश्चित कहते कि मैं इन दोनों में से किसको अपनाऊं। कृष्ण ने इस पर भी जो है उतनी ही स्पष्ट तरीके से उत्तर दिया और कई सारी चीज़ों को बताया। तो मैं चर्चा करूंगा आगे चल करके समय आने पर। गीता में पढ़ाऊंगा, अभी मैं पूरा अगर 18वां अध्याय पढ़ाऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा नाम आपको बता दे रहा हूँ। चतुर्थ अध्याय जो है इसका नाम क्या है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये चतुर्थ अध्याय का नाम है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्ञान अर्जित करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त कर सकते हैं। यही गीता का वह प्रसिद्ध आश्वासन है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, इसी अध्याय में चतुर्थ अध्याय में है, तब तब मनुष्यों के मध्य भगवान का अवतार होता है। भगवान की शक्ति विशेष रूप से मूर्त होती है। ये भगवान ने कहा। क्या कहा है, ये श्लोक क्या था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हि भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था स्थापनाय अर्थाय धर्म संस्था स्थापनार्थाय संभवामि योगी योगी। यानी कि धर्म संस्था जो है उसको स्थापित करने के लिए युग युग में भगवान की क्या होती है, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। ऐसा भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं जो है अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, यानी कि साधुओं की रक्षा के लिए दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्था स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी कि धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूं। ये बताया, या मैं अवतार लेता हूं, ऐसा प्रभु ने। चौथा अध्याय है ये। ओके, पांचवा जो अध्याय आता है, पंचम अध्याय में कर्म संन्यास, एक प्रकार से कर्म संन्यास योग के बारे में बताया गया है। और कर्म संन्यास योग नामक वे ही युक्तियाँ और दृढ़ रूप में कही गई है। इसमें कर्म के साथ साथ जो मन का संबंध है उसके संस्कार पर या उसे विशुद्ध करने पर विशेष ध्यान दिलाया गया है इसी अध्याय में। और यह भी कहा गया कि ऊंचे धरातल पर पहुंचकर सांख्य और योग में कोई भेद नहीं रह जाता है। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चलें तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन में जितने कर्म हैं
उस सबको समर्पण कर देने से व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है तथा जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल में लिप्त नहीं होता है। इस अध्याय में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण कर्म योग और साधु पुरुष का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि मैं सृष्टि के प्रत्येक जीव में समान रूप से रहता हूँ, अतएव प्राणी को समदर्शी होना चाहिए। यानी भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं प्रत्येक मतलब कि मैं कण कण में निवास करता हूँ। प्रभु कहते हैं कि मैं सब में हूँ। अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन देख, वो चांडाल है, उस चांडाल में भी मैं हूँ। वो गाय देख, उस गाय में भी मैं हूँ। वो हाथी देख रहा है, उस हाथी में भी मैं हूँ। वो कुत्ता देख रहा है, उस कुत्ते में भी मैं हूँ। इस प्रकार से यानी कि सबको समभाव से देखना चाहिए। वो गरीब आदमी है, उसमें भी मैं हूँ। वो अमीर आदमी है, उसमें भी मैं हूँ। ठीक है, यानी कि सब समभाव है। समभाव की यह दृष्टि भारतीय संस्कृति को और इस दर्शन को, इस गीता को और उच्च दृष्टि ले जाती है। समभाव दृष्टिकोण गीता का सर्व एक प्रकार से कहने के बहुत जबरदस्त दर्शन है। श्लोक भी है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गाविह स्थितानि सुनिचयो स्वापाक्य चा पंडिता समदर्शिनः। कहा गया कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गाविह स्थिनि, यानी कि ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में, ठीक, सुनिचयो स्वापाक्य चा पंडिता समदर्शिना, यानी चंडाल में, गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं, ऐसा बताया। यानी कि कुल मिलाकर के ये 5वां अध्याय था। 6वें अध्याय में आप देखेंगे, इसका 6वां अध्याय का क्या अर्थ है। 6वां अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। ठीक है, इसमें जिसका विषय नाम से ही प्रकट हो रहा है, इस अध्याय का जितने विषय हैं उन सब में इंद्रियों का संयम यही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। सुख में तथा दुख में मन की समान स्थिति, इसे ही योग कहा जाता है। आप सुख में भी वैसे हैं और दुख में भी वैसे हैं, इसी को योग कहते हैं। जैसे सूर्य उदय होते समय और अस्त होते समय दोनों में लाल रहते हैं, वैसे ही मनुष्य को रहना चाहिए। ये 6वां अध्याय ज्ञान देता है। 7वां अध्याय जो गीता का है उसका नाम है, क्या नाम है, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग जो है इसके बारे में बताया गया है। इसमें विज्ञान शब्द वैदिक दृष्टि से आध्यात्मिक महत्वपूर्ण रखता है। सृष्टि के जो है नाना तत्व हैं, उसका ज्ञान विज्ञान है। नाना तत्व में एकत्व की तरफ उन्नति ज्ञान है। इस प्रकार से इसमें इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और ख़ास करके आप देखेंगे कई सारी चीज़ें हैं जिसमें सारी चीज़ें चर्चा करी गई हैं। इसमें प्रभु ही कहते हैं, इसमें ही बताया गया है कि क्या होता है कि संसार में अपनी अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न नामों और रूपों में उसी एक देवत्व की आराधना की जाती है, जो कि कौन है, जो कि भगवती हैं, महामाया हैं। और वे सब सही हैं, परंतु बेहतर यही कि बुद्धिमान मनुष्य उस ब्रह्म तत्व को पहचान ले जो अध्यात्म विद्या का सबसे उच्च शिखर है। मैं ही पंचतत्व मन हूँ, मैं ही पंचतत्व हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं तो नाहक ही परेशान है। मैं ही पंचतत्व हूँ, मैं ही मन हूँ, मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही संसार की उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही संसार का विनाश करता हूँ। मेरे भक्त चाहे जैसे भी मेरा नाम ले, लेकिन अंत मुझ में ही है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं योग माया से अदृश्य रहता हूँ और मूर्ख मुझे सिर्फ सामान्य मनुष्य ही समझते रहते हैं और मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा प्रभु कहते हैं। ठीक, कहते हैं कि यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धया चरतुमिच्छति तस्य तस्यांचला श्रद्धां तामेव विद्येधाम्यहम्। इसके अलावा अगला श्लोक, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च दुचा अर्जुनः भविष्याणि च भूतानि मा तू वेद न कश्चन। यानी कि इस प्रकार से प्रभु कहते हैं, मैंने जो शुरुआत में बताया कि मैं ही पंचतत्व हूँ, मैं ही मन हूँ, मैं ही बुद्धि हूँ, संसार की उत्पत्ति भी मैं ही करता हूँ और विनाश भी मैं ही करता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने बताया अर्जुन से ये चीज़। 8वां अध्याय जो है, इस मतलब अध्याय का नाम क्या है, अक्षर ब्रह्म योग। उपनिषदों में आप देखिएगा तो अक्षर विद्या का विस्तार हुआ है। गीता में उस अक्षर विद्या का सार कह दिया गया है। अक्षर
ब्रह्म परमम, यानी कि अक्षरम ब्रह्म परमम अर्थात पार ब्रह्म की संज्ञा अक्षर है। मनुष्य अर्थात जीव शरीर की संयुक्त रचना का ही नाम अध्यात्म है। जीव संयुक्त भौतिक देह की संज्ञा अक्षर है। केवल शक्ति तत्व की संज्ञा आदि देह मतलब कि दैवक है। देह के अंदर जीव, ईश्वर एवं भूत, ये तीन शक्तियाँ मिल करके जिस प्रकार कार्य करती हैं उसे अधियज्ञ कहते हैं। कौन कौन से? जीव, ईश्वर और भूत। ठीक। और इसके अलावा गीता आप देखिएगा उसके 2 श्लोकों में आपको पता चल जाएगा। एक तो श्लोक देखिएगा 813 चौथा एक प्रकार से, और 6 परिभाषाओं के रूप में उसमें बांधा गया है। और गीता के शब्दों में आप देखेंगे ओम एकाक्षर ब्रह्म। ठीक, ये भी आपको मिलेगा। 9वां जो अध्याय है उस अध्याय में आप देखेंगे उसका नाम क्या है भाई? उसको राजगृह योग कहा गया है 9वें अध्याय को। मतलब आध्यात्म विद्या रागी है। और यह गृह जो है एक प्रकार से, यह जो एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ चीज़ है। राजा शब्द का एक अर्थ मन भी होता है, इसमें 9वें अध्याय में बताया गया है। मन की दिव्य शक्तियों को कैसे ब्रह्ममय बनाया जाए, इसकी युक्ति ही राज विद्या है। और इस क्षेत्र में ब्रह्म तत्व का निरूपण ही प्रधान है। उसी से व्यक्त संसार का पुनः निर्माण होता है। वेद के सभी कर्मकांड, यज्ञ, अमृत और मृत्यु, संत और असंत, और इसके अलावा जितने भी देवी देवता हैं सभी का एक प्रकार से पर्यवसान ब्रह्म में होता है। संसार में जो कई मतलब प्रकार की देवी देवता या पूजा प्रचलित है वह भी अपनी अपनी जगह सही है। समन्वय की यह दृष्टि भागवत आचार्यों को स्वीकृत थी और वस्तु रूप में यह उनकी बड़ी शक्ति थी। यानी कि कोई भी धर्म अच्छा या कोई भी धर्म बुरा नहीं है, सभी धर्म अपने अपने हिसाब से अच्छा करते हैं। इसके 9वें अध्याय में बताया गया। 10वें अध्याय में इसकी व्याख्या की गई है। और 10वें अध्याय में आप देखिएगा कि एक श्लोक है 9वें अध्याय का, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम कल्पक्षये पुण्यस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इसके अलावा 10वां अध्याय जो है यह अध्याय विभूति योग नाम से प्रचलित है। इसमें भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन व उनके जानने का फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन, अर्जुन के द्वारा भगवान की स्तुति और विभूति व योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना करना, भगवान द्वारा अपनी विभूति और योग शक्ति का वर्णन करना, विभूति अर्थात सिद्धियाँ व शक्तियों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है 10वें अध्याय में। 11वां अध्याय जो गीता का है इसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। ओके, इसमें अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को देखा जो विराट रूप भगवान का है। विराट रूप का तात्पर्य है मानवीय धरातल और परिधि के ऊपर जो अनंत विश्व प्राणवंत है उसका रचना विधान है, उन्हें उसका साक्षात दर्शन हुआ। विष्णु भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्ममाला विभूषणम, वो रूप देखा। और जब भगवान के विराट रूप को अर्जुन ने देखा तो उनके ललाट का विस्फोटन होने लगा। दिशा न जाने न मतलब उसमें क्या है, दिशा न जाने न लभे च शर्मः, ये ही घबराहट के वाक्य उनके मुंह से निकले। उसने प्रार्थना की कि मनुष्य के लिए जो स्वाभाविक स्थिति ईश्वर ने रखी है वही सही, ईश्वर जो करता है वही सब सत्य है। और भगवान के विराट रूप का दर्शन केवल 2 लोगों को हुआ था उस समय। एक तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी भगवान श्री कृष्ण ने, चूंकि हमारी आंखें उतनी तीव्र नहीं है कि भगवान के उस विराट रूप का दर्शन, उस तेज को सह सके, इसीलिए भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को प्रदान कर दी थी पहले। और खास करके संजय को दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यास ने प्राप्त करी थी, उन्होंने उनके विराट रूप का दर्शन किया था। संजय ने, जो कि धृतराष्ट्र का सारथी था, और भगवान के जो एक महारथी थे उस समय अर्जुन, यानी कि कुंती जी के जो तीसरे पुत्र थे वो। ओके, इस प्रकार से 12वां अध्याय जो है इसका नाम भक्ति योग है। ठीक है, 13वां अध्याय जो है, अच्छा 12वें अध्याय में बात की जाए तो साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता को एक प्रकार से निर्णय तथा भगवत प्राप्ति के उपाय का वर्णन बताया गया है और भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं। 13वां अध्याय जो गीता का, इसमें एक सीधा विषय क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ का विस्तार किया, मतलब विचार है। शरीर क्षेत्र है और उसका जानने वाला जीवात्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ है उसका। 14वां अध्याय जो है इसका नाम गुणत्रय विभाग योग है। ठीक है, इसमें सभी वैदिक, दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ मिलता है। सत्व, रज, तम नामक 3 गुण जो हैं इनकी कई व्याख्याएं कही गई हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा 15वां अध्याय जो उसका नाम क्या है, पुरुषोत्तम योग उसका नाम है। ठीक है, और संसार के अस्वस्थ के रूप में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, इसके अलावा जो 16वां अध्याय है इसमें देवासुर जो है संपत्ति का विभाग इसको बताया गया है।
और शुरू से ही ऋग्वेद की में सृष्टि की कल्पना दैवी और आसुरी शक्तियों के रूप में ही की गई थी। और यह सृष्टि के द्विविरुद्ध रूप की कल्पना है। एक अच्छा होता है, एक दूसरा बुरा होता है, एक प्रकाश में, दूसरा अंधकार में, एक अमृत और दूसरा मर्त्य, एक सत्य दूसरा अनृत। तो एक प्रकार से 16वें अध्याय में इन सभी चीज़ों की मतलब दो पक्षीय वार्ता आप देखेंगे 16वें अध्याय में मिलेगी। 17वां अध्याय जो है, इस अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग, और इसका संबंध सत रज तम इन्हीं तीन गुणों के बारे से मतलब इन्हीं तीन गुणों के बारे में है। इसकी खूब अच्छी तरीके से व्याख्या बताई गई है। इसके अलावा यज्ञ तप दान कर्म ये सब 3 प्रकार की श्रद्धा से संचालित होते हैं और इनके बारे में बताया गया है। 18वां अध्याय जो है लास्ट अध्याय है, ये इसमें इसको मोक्ष संन्यास योग कहा गया गीता के 18वें अध्याय को। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार और उपसंहार है। यहाँ पुनः बलपूर्वक मनुष्य के जीवन के लिए 3 गुणों को महत्व बताया गया है। पृथ्वी के मनुष्यों में तथा स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के चलाए हुए इन 3 गुणों से बच सकता है। मनुष्य को बहुत देखभाल करके चलना आवश्यक है, इसमें बताया गया है, जिससे कि वह अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके तथा क्या कार्य है क्या अकार्य है इसको पहचान सके, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो बुद्धि धर्म और अधर्म को बुद्धि धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को सही से पहचान जाती है जो बुद्धि, वही सात्विकी बुद्धि है और वही मनुष्य की सच्ची उपलब्धि है। अगर ये नहीं पहचान पाता व्यक्ति कि कौन क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या बंध है क्या मोक्ष है, क्या वृत्ति है क्या निवृत्ति है, तो फिर उसकी बुद्धि का कोई काम नहीं है। तो यानी कि 18वें अध्याय में भगवान ने जीवन के लिए व्यवहारिक मार्ग का उपदेश प्रदान करके अंत में कहा कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सभी व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्राणी के केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखा जाए, उसको महसूस किया जाए, और वही प्राणी की सत्ता है, प्रभु ईश्वर वही चेतना है, वही सबसे ऊपर प्रसन्नता का स्रोत है, उसी पर सारा हमारा यानी कि बस प्रभु आप ही जो कुछ हो वो हो, इस प्रकार से मानना चाहिए। इस प्रकार से गीता के बारे में मैंने आपको कह सुनाया। गीता का उपदेश अत्यंत पुरातन योग है। श्री भगवान इसमें एक प्रकार से ये सबसे पहले भगवान ने सूर्य से कहा था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते थे कि इसको मैंने सबसे पहले सूर्य को बताया था। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, इसीलिए भगवान के वचनों का तात्पर्य पृथ्वी उत्पत्ति से पहले भी अनेक स्वरूप अनुसंधान करने वाले भक्तों को यह ज्ञान दे चुके थे प्रभु। इस प्रकार से तो कई सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आगे हम चर्चा करते रहेंगे। तो गीता में कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ठीक है, और इन सभी पर थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे उसमें मिलेगा। और तमाम सारी चीज़ों के बारे में गीता में कर्म का सिद्धांत है, समन्वयवादी दृष्टिकोण है योग का, अवतारवाद का सिद्धांत है, ठीक है, जिसमें यदा यदा हि धर्मस्य ये अवतारवाद के बारे में बताता है। और गीता में शिक्षा दर्शन भी है, ठीक है, गीता दर्शन के मूल तत्व भी जैसे कर्म योग हो गया और आत्मा की अमरता हो गई, इसमें बताया गया है। कर्म योग में आप देखते हैं कि जो है कर्मणे वाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माँ ते शांगो अवस्थ कर्मणि, ये कर्म योग है। आत्मा की अमरता के बारे में कि नैनम छिदन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति यापो न शोषयितुमार्ता। शरीर का अंत तो होता है लेकिन आत्मा का अंत नहीं होता है। आत्मा जो अजर अमर और अविनाशी है, ना तो अग्नि उसे जला सकती है, ना ही जल उसे गीला कर सकता है, ना ही वायु भी उसका कुछ बिगाड़ सकती है। आत्मा ना कभी पैदा हुई है ना कभी मरती है, क्योंकि वह अजन्मा है, नित्य सनातन है। और गीता का जो तीसरा मूल तत्व है निवृत्ति और प्रवृत्ति का मार्ग के समन्वय के बारे में बताया। जैसे अपरा और परा प्रकृति का भेदता, ईश्वर, कर्म और ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय बताया। स्थिति चौथा है स्थिति प्रज्ञ या पूर्ण मानव का आदर्श बताया। 18वें अध्याय में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति मन में स्थित समस्त कामनाओं को त्याग देता है वह स्थिति प्रज्ञ है, मतलब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ है, कामनाएं नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार से गीता के दर्शन के कई सारे चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ों को कह सुनाया। गीता के बारे में अभी तो कुछ एक प्रकार से ये बहुत बहुत शार्ट में मैंने आपको बता दिया। बाकी गीता के बारे में चर्चा करेंगे जब हम जो है आपका चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ेंगे भाई, चैप्टर नंबर जब हम पढ़ेंगे खास करके तो उसमें गीता के बारे में चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तो गीता के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे उसमें, ठीक है, हर चीज़ के बारे में। अगला पॉइंट सभी लोग समझिएगा, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो।
चलें, लेकिन समझ लीजिए। अगला आपका चौथा पॉइंट है पाश्चात्य दर्शन का परिचय, यानी आदर्शवाद। पाश्चात्य दर्शन की अगर मैं बात करूं तो उसमें आदर्शवाद एक शब्द, आइडियलिज्म। आदर्शवाद का मतलब क्या है? आदर्शवाद का मतलब होता है आइडियलिज्म से बना है आदर्शवाद, ये शब्द जो है, ठीक है। और आदर्शवाद की बात की तो आइडियल प्लस इज्म। आइडियल माने होता है क्या? आइडियल माने होता है विचार, तो या प्रत्यय। इज्म माने होता है वाद या मतलब एक प्रकार से, तो इस प्रकार से यानी विचारवाद जिसको आप कह सकते हैं आदर्शवाद को, ठीक है। तो आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है, और आदर्शवाद को मनवादी या आत्मवादी या अध्यात्मवादी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आदर्शवाद की परिभाषाएं बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी। जैसे कि हॉर्न कहते हैं कि आदर्शवाद का सार यह है कि ब्रह्मांड बुद्धि और इच्छा की अभिव्यक्ति है, विश्व के अस्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। रास कहते हैं कि आदर्शवादी दर्शन के कई भिन्न रूप हैं, किंतु सभी के पीछे यही प्रमुख विचार है कि मन या आत्मा जगत की मतलब कि सार वस्तु है, और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। मतलब एक प्रकार से डीएम दत्ता कहते हैं कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो कि अंतिम सत्ता को वास्तविक मानता है, ठीक है। रोजन कहते हैं कि आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताए। वैसे में आदर्शवाद के कुछ सिद्धांत हैं, यानी आवश्यक तत्व हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। पहला जो तत्व है आदर्शवाद का वो ये है कि आदर्शवाद मानता है कि संसार का भौतिक और मतलब आध्यात्मिक जगत में विभाजन किया गया है। एक तो भौतिक जगत जिसमें हम लोग रहते हैं, एक आध्यात्मिक जगत, दो जगत है संसार का, पहली बात। दूसरा इसका सिद्धांत है आइडियलिज्म का, यानी आदर्शवाद का, वो है कि आध्यात्मिक विचार ही सच्ची वास्तविकता है। जो आध्यात्मिक विचार होते हैं वही क्या है? सच्ची वास्तविकता है, ठीक। तीसरी बात आदर्शवाद मानता है कि मानव संसार की जो है वो संसार की सर्वोत्तम कृति, यानी कि जो मनुष्य बनाया गया है वो संसार की सर्वोत्तम कृति, सबसे अच्छी रचना है मनुष्य, ठीक। चौथा जो सिद्धांत है इसका आदर्शवाद का वो ये है कि इस सृष्टि का सृजनकर्ता कौन है? ईश्वर है। यानी कि जो सृष्टि बनी है इसको किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है। किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है। पांचवी बात ये है जो है, जैसे कि जिसने सूरज चांद मतलब कि को चमकाया, जिसने तारों को महकाया, जिसने फूलों को चमकाया, हम सब उस ईश्वर के गुण गाए। यानी ईश्वर क्या किया है? सृष्टि का सृजन करता है। पांचवा सिद्धांत है आदर्शवाद का कि वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व दिया गया इन लोगों ने। यानी वस्तु उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है? विचार इम्पोर्टेंट है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या कहता है उसमें? क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो मेरा वो है। आपने एक सीरीज़ देखी होगी, उसमें बताता है, अब आप अगर देखे होंगे तो समझ गए होंगे। अब उसको यहाँ पर कहना उतना तर्कसंगत नहीं है, इसीलिए। तो वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। छठवां सिद्धांत है आदर्शवाद का कि आध्यात्मिक मूल्यों जैसे कि सत्यम, शिवम, सुंदरम का प्रतिपादन किया गया है आदर्शवाद के अंतर्गत। इसके अलावा सातवां सिद्धांत है आदर्शवाद का कि अनेकता में एकता के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। आठवां इसका वो है सिद्धांत आदर्शवाद का कि व्यक्तित्व के विकास को महत्व दिया गया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा नौवां सिद्धांत है इसका, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मानुभूति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, अथवा परम सत्य या परम आनंद की प्राप्ति करना। यानी कि एक प्रकार से परम सत्य या परम आनंद, यानी जो भी आप अच्छे तरीके से अनुभव करते हो, जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगती हो, जीवन का वही लक्ष्य होता है, अंतिम लक्ष्य वही होता है, आत्मा की अनुभूति। जो चाहते हो आप वो मिलती रहे, ये चीज़ें। 10वां इसका सिद्धांत है या तत्व है प्रमुख आदर्शवाद का, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। यानी कि अगर आपको आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति करनी है तो आपका आचरण क्या होना चाहिए? मोरल होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसके अलावा 11वां सिद्धांत इसका है भाई आदर्शवाद का कि राज्य को एक सर्वोत्तम सत्ता माना। सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊंची सत्ता कौन है? राज्य है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इन सभी चीज़ों का निर्माण किसके द्वारा? प्रभु के द्वारा हुआ, ईश्वर के द्वारा हुआ है। और कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं आदर्शवाद के क्षेत्र में तमाम सारे जैसे प्लेटो, फ्राबेल, पेस्टालॉजी, ये सब शिक्षा शास्त्री इसको मानते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के भी कई सारे उद्देश्य बताए गए हैं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं आदर्शवाद के बारे में भी हम और चीज़ें समझेंगे। आध्यात्मिक विकास करना शिक्षा का,
व्यक्तित्व का उन्नयन यानी व्यक्ति या मतलब आत्मानुभूति करना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना, मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में परिवर्तित करना, पवित्र जीवन की प्राप्ति करना, सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि करना, चारित्रिक और नैतिक विकास शिक्षा का उद्देश्य है। अनेकता में एकता के दर्शन करना, ये आदर्शवाद का उद्देश्य है। श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना, ये आदर्शवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य हैं। बालक के बुद्धि तथा विवेक का विकास करना, ये भी आदर्शवाद का शिक्षा में एक प्रकार से उद्देश्य है। तो इस प्रकार से आदर्शवाद के बारे में तमाम सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आगे चर्चा करेंगे। वैसे आदर्शवाद के गुण ये हैं, कई सारे दोष भी हैं। आदर्शवाद का गुण ये है कि आदर्शवादी शिक्षा जो है वो बालकों में सत्यम शिवम सुंदरम जैसे श्रेष्ठ गुणों का विकास करके उनके चरित्र का निर्माण करती है, पहला गुण। दूसरा गुण ये है कि शिक्षा के उद्देश्य की विस्तृत व्याख्या करके उसको स्पष्ट रूप प्रदान करता है आदर्शवाद। तीसरा गुण इसका ये है, मतलब की क्वालिटी ये है कि आदर्शवाद शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देती है, जो कि समाज और बालक दोनों के लिए हितकर है। चौथा इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है आदर्शवाद का कि आदर्शवादी अपने शिक्षा प्रणाली में बालक के व्यक्तित्व को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पांचवा मतलब कि जो एक प्रकार से क्या कहीं ना कहीं पे जो मेरिट्स है यानी कि जो गुण है यानी क्वालिटी है आदर्शवाद की, वो ये है कि आदर्शवाद आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। इन सिद्धांतों का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए तो इसको हम शिक्षा साथ में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है छठवां गुण इसका ये है आदर्शवाद का कि शिक्षा की दृष्टि से आदर्शवाद विद्यालय की सामाजिक उपयोगिता को मान्यता देता है, ये बात भी ठीक है। और सातवां गुण है कि आदर्शवादी दर्शन हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति से भी परिचित करवाता है। तो इस प्रकार से आदर्शवाद जो है ये इसका ये गुण रहा है, यानी कि जितने 7 गुण बताए। अब इसके दोष भी कई सारे हैं। चूँकि आदर्शवादी का पहला दोष ये है कि आदर्शवाद के उद्देश्य अमूर्त हैं, ये बालक को इस लोक के बजाय परलोक के लिए तैयार करते हैं, पहला इसका दोष। दूसरा दोष ये है कि आदर्शवादी शिक्षण विधियां प्रायः रहने पर जोर देती हैं, जो कि इस समय अवधि में अमान्य है, अर्थात शिक्षण विधि के क्षेत्र में आदर्शवाद का कोई योगदान नहीं है। तीसरा आदर्शवाद का यह एक प्रकार से दोष है कि वर्तमान समय अवधि में सर्वसाधारण को आदर्शवादी शिक्षा कपोल कल्पना प्रतीत होती है, क्योंकि यह बालक को जीवन के अंतिम उद्देश्य की ओर ले जाती है। जबकि आज तो हमें पहले रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है, तो पहले हम उसकी ओर भागेंगे ना। पहले शिक्षा क्यों आप पढ़ते हो? नौकरी के लिए पढ़ते हो, कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए शिक्षा पढ़ता है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि मोक्ष के लिए जो है शिक्षा ग्रहण कर रहा होगा, कि है कोई ऐसा? बहुत सारे लोग नहीं होंगे, ठीक। बहुत सारे क्या लगभग सभी लोग जो है केवल नौकरी के लिए ही पढ़ते हैं कि भाई नौकरी लग जाए, रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति हो जाए। और इसका अगला जो है एक प्रकार से जो है दोष ये है आदर्शवाद का कि आदर्शवाद में शिक्षक को प्रमुख तथा बालक को गौण स्थान प्राप्त है, जबकि आज बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है कि बालक को क्या चाहिए, ठीक, ये चीज़। इसके अलावा आप देखेंगे कि पांचवा इसका दोष ये है कि आदर्शवाद में विचार को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धिवाद को अधिक बल दिया गया है, ये भी एक दोष है। इसके अलावा छठवां दोष ये है कि अध्यापक को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना अमनोवैज्ञानिक प्रतीत होता है, ये एक दोष हो सकता है। इसके अलावा अगला दोष है कि आदर्शवादी पाठ्यक्रम में बालक के आध्यात्मिक विकास हेतु मानवीय विषयों को प्रमुख स्थान दिया जाता है, जो कि अनुचित है, क्योंकि हम वैज्ञानिक युग में रहते हैं, इसीलिए पाठ्यक्रम वैज्ञानिक व व्यवहारिक होना चाहिए, ऐसा आज माना जाता है। आदर्शवाद का यह दोष रहा है, चूँकि जो उन्होंने एक प्रकार से पहले के ज़माने में दूसरा बताया था। इसके अलावा आठवां दोष इसका ये है कि आदर्शवाद निरंकुशतावाद है पर आधारित है। इसके अलावा नौवां दोष है कि आदर्शवाद को शरीरधारी बना देता है। आदर्शवाद जो है राज्य को शरीरधारी बना देता है। आदर्शवाद जो है व्यक्तियों को साधन मानता है, ये भी दोष है। आदर्शवाद भौतिकवाद की उपेक्षा करता है, ये भी दोष है। आदर्शवाद स्वतंत्रता का विरोधी है, ये भी दोष है। आदर्शवाद युद्ध का समर्थक है, ये भी दोष है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे हॉब्स कहते हैं कि इससे अधिक खतरनाक अन्य कोई सिद्धांत नहीं बना जिसने व्यक्ति के अधिकारों की इतनी उपेक्षा की हो और निरंकुशतावाद का इतना समर्थन किया हो। ये हॉब्स का एक प्रकार से स्टेटमेंट था इस सिद्धांत को लेकर के, आदर्शवाद को लेकर के। विलियम जेम्स कहते हैं कि आदर्शवाद के बारे में कहा कि एक विशुद्ध बौद्धिक व्यायाम कहा इसको विलियम जेम्स ने। वैसे अगर हम बताएं आपको तो आदर्शवादी शिक्षा जो है सत्यम शिवम सुंदरम धर्म आदि शाश्वत मूलों को अर्जित करने के लिए विशेष जोर देती है। आदर्शवाद के अनुसार मूल तथा आदर्श सर्वव्यापी हैं। वह बालक को इस योग बनाती है कि वह मानसिक, सांस्कृतिक और नैतिक एवं धार्मिक शक्तियों पर आधिपत्य कायम कर सके।
और इस प्रकार से वैसे तो आज के भौतिकवादी युग में संघर्ष, कलह और वैमनस्य आदर्शवाद के सहारे ही मुक्ति पाई जा सकती है, ये हो सकता है। लेकिन रस्क कहते हैं कि अगर संस्कृति की रक्षा करनी है, यदि विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति निस्वार्थ प्रेम स्थापित करना है, तो हमें आदर्शवाद का ही सहारा लेना होगा। यानी कुल मिलाकर के आदर्शवाद के गुण और दोषों की विवेचना हमने करी और उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि आदर्शवाद ज़रूरी भी है और कहीं ना कहीं पे कुछ मात्रा में उसमें सुधार की आवश्यकता भी है। ठीक है, ये बात है। इसके बाद में आपका आगे आता है प्रकृतिवाद वगैरह आते हैं। ठीक है, प्रकृतिवाद आता है। प्रकृतिवाद के बाद में और भी चीज़ें आएंगी, आपकी प्रयोजनवाद आएगा। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। प्रयोजनवाद और आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद में अंतर भी आता है, तो इन सभी के बारे में हमको चर्चा करनी होती है। कुल मिलाकर के ये शिक्षा के बारे में या शिक्षा शास्त्र के बारे में कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दिया। प्रयोजनवाद जो है और आदर्शवाद की मैं बात करूँ तो प्रयोजनवाद जो है, प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य हमेशा परिवर्तनशील है, जबकि आदर्शवाद कहते हैं कि शाश्वत मूल्यों और सत्यों पर विश्वास करते रहे, मतलब कि करते हैं ये लोग। ठीक है, यानी कि मूल्य ये सब शाश्वत हैं, सत्य परिवर्तित नहीं होते हैं। इसके अलावा प्रयोजनवाद कहता है कि जो है प्रकृति इसकी अलग अलग होती है प्रयोजनवाद की, जबकि अंतिम सत्ता जो है आध्यात्मिक स्वरूप की होती है, आदर्शवाद मानते हैं। प्रयोजनवादी पहले से निश्चित मूल्य को स्वीकार न करके मनुष्य की क्रिया द्वारा मूल्यों की सृष्टि बताते हैं। आदर्शवादी सत्यम एवं सुंदरम को शाश्वत मूल्य मानते हैं, जो कि विश्व की व्यवस्था से पूर्व भी विद्यमान था। प्रयोजनवाद जो अनेक सत्ताओं और तत्वों के आधार पर विश्व का विस्तृत वर्णन करता है, जबकि आदर्शवाद जो है एक अंतिम सत्ता को ही मानता है। तो कई सारी चीज़ें हैं। प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद में क्या अंतर है? प्रकृतिवादी जो है ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, जबकि ईश्वर की मान्यता के माध्यम से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तो प्रयोजनवादी ईश्वर को मानने से पीछे नहीं हटते। प्रयोजनवाद में ये बताया जाता है। प्रयोजनवादी किसी न किसी रूप में आदर्शों तथा मान्यताओं को मानते हैं, जबकि प्रकृतिवादी आदर्शों और मान्यताओं को पूर्ण रूप से स्वीकार ही नहीं करते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार पुनः निरीक्षण सत्य की परीक्षा है, मतलब इसके अलावा जो प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद के अनुसार सामान्यतया या समानता सत्य की परीक्षा है। तो इस प्रकार से प्रयोजनवादी मानव की प्रवृत्तियों और मान्यताओं पर बल देते हैं। इस तरह से ये मानवीय विचारधारा इसको कह सकते हैं प्रयोजनवाद को, जबकि प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण यांत्रिक और आवैयक्तिक है। इसी दृष्टिकोण से इसको व्यवहारवाद का उदय एक प्रकार से बोल सकते हैं प्रकृतिवाद। तो ये थे प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और खास करके आदर्शवाद के बारे में कुछ चीज़ें जिसके बारे में हमने चर्चा करी। तो ये थे आपके भाई कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में महात्मा गांधी वगैरह के विचार आते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इतना आपको अगर पढ़ लेंगे, जितना मैंने आपको समझाया बताया, तो आसानी से आप मिड टर्म की परीक्षा दे सकेंगे। और निश्चित तौर पर यह मेरा वीडियो जो कि इतना लंबा मैंने बनाया, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी परीक्षा के लिए। निश्चित तौर पर आप अच्छे अंक प्राप्त करें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। इसी प्रकार से हमेशा ऊर्जा के साथ पढ़ते रहे और इसी प्रकार से मैं जब मॉडल पेपर सेट करूँगा, मॉडल पेपर लाऊंगा, हर एक चीज़ को विस्तार से आपको समझा दूंगा। आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और फिर इसी प्रकार से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नई ऊर्जा, नई जोश, नई उमंग के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आपकी परीक्षा के लिए। अच्छे अंक प्राप्त करें आप और अच्छा मार्गदर्शन आपको मैं देने का प्रयास करूंगा हमेशा। और जो कुछ भी आपको और सब्जेक्ट की अगर वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं और सब्जेक्ट की वीडियो आपको देता रहूँगा लगातार। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।